पढ़ाई है नहमाया चैप्टर 2 1 से 10। तो गई बार हम लोग ने देखे थे कि किस तरह परमेश्वर लोगों के दैनिक जीवन के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूरा करता है। और हमने देखे थे कि कैसे नेहमाया वो यरूशलेम में क्या हालचाल चली है उसके बारे में पूछताछ करता है। और जब वो जानकारी मिलती है कि यरूशलेम के दीवार टूटे पड़े हैं और वो शहर एक खंडहर है, तो वो काफी दुखी होके उपवास एंड प्रार्थना करता है, रोता है और परमेश्वर को प्रार्थना करता है कि राजा के सामने उसे सफलता दे। फिर हमने देखे थे कि कैसे परमेश्वर अपने जो कार्य कर रहा है उसको पूरा करने के लिए वो व्यक्तियों को तैयार करता है। तो कई बार हम देखे थे कि किस तरह परमेश्वर ने नेहमाया को तैयार किया था और फिर किस तरह परमेश्वर ने आर्तासर्क्सेस राजा को भी तैयार किया था। और जब नेहमाया उसके सामने खड़ा था और उदास दिखता था, हमने देखे थे कि आर्तासर्क्सेस राजा उसके ऊपर न्याय नहीं करता है, लेकिन पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, ये तो हृदय का दुख है। और हम उधर देखते हैं कि किस तरह नेहमाया को भी हिम्मत देता है परमेश्वर, जो उसके हृदय में है वो सीधा सीधा राजा को बताने के लिए। और इस तरह हमने देखे कि किस तरह परमेश्वर अपने लोगों को तैयार किया था अपना कार्य पूरा करने के लिए। आज हम दूसरा भाग देखेंगे कि परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए जो भी संसाधन की जरूरत है वो पूरा करता है। जो भी संसाधन की जरूरत है वो पूरा करता है। तो ये आज हम 7वें वचन में से पढ़ने वाले। तो चैप्टर 2 का नेहमाया चैप्टर 2 का 7th वर्स पढ़ना। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें। तो राजा ने उसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? और उसको जाने की परवानगी दी। और जो योजना उसने रखी थी कि शहर जो खंडहर पड़ा था उसे बांधना है और जो दीवारें हैं उसे सुधारना है, वो आज्ञा को पूरा करने के लिए राजा ने एक आज्ञा निकाली। ही रिमूव्ड एन एडिक्ट। और ये एडिक्ट हमने देखे हैं कि किस तरह से दानियल के जो भविष्यवाणी थी, वो भविष्यवाणी जो दानियल ने बताया था कि 70 साल वो इजराइल के लिए समय, 70 हफ्ते वो इजराइल के लिए जो नेमा गया है वो कब शुरू होगा? जब इजराइल जेरूसलम के वापस रिकंस्ट्रक्शन का जब आज्ञा होगा तब से समय शुरू होता है। तो ये हो गया 444 बीसी में। हम देखते हैं कि इसका काम शुरू होता है आर्टाजर्क्सेस के आज्ञा के द्वारा। उसके बाद नेहमाया और कुछ चीजें राजा को विनंती करता है। पहले तो वो परवानगी मांगता है कि उसको जो जेरूसलम पहुंचते पहुंचते उसको महानद के पार जाना पड़ेगा और वो अनेक अधिपतियों के नीचे था। तो वो राजा को कहता है कि मुझे आशय की चिट्ठियां दे कि ये जो भी उद्देश्य में जा रहा हूं उसके बारे में चिट्ठी दे,
ताकि ये जो अधिपति है महानद के पार, वो मुझे उनके देश में से जाने देंगे। तो हम देखते हैं कि राजा ऐसी चिट्ठी नेहमाया को देता है। तो जो भी अभी परमेश्वर के कार्यों को पूरा करना है, हम देखें कि ये संसाधन वो परमेश्वर प्रदान करता है। ही मेक्स द रिसोर्सेज अवेलेबल। तो पहला रिसोर्स था कि नेहमाया को जेरूसलम पहुंचने तक सब जितने परवानगी चाहिए जो अधिपति लोगों को देना है, वो सब परवानगी हम देखते हैं कि राजा नेहमाया को देता है। और फिर वर्ष 8 पढ़ना भी। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाफ के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपना और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसीलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। तो हम देखते हैं कि जब नेहमाया राजा के सामने खड़ा है, तब उसे ये भी पता है कि उसे मटेरियल की जरूरत रहेगी। तो मेन मटेरियल उधर लकड़ी लगने वाली है। तो ये लकड़ा जो है, वो जो अधिकारी है उधर, उसके पास से वो लकड़ी उसे चाहिए। तो उसके लिए भी वो चिट्ठी लिखवा के लाता है। वो आसाफ करके जो है, जो सरकारी जंगल का रखवाला है, उसके पास एक चिट्ठी लिखवा देता है, ताकि उसे लकड़ी मिले जो वो राजगढ़ की कड़ियों के लिए वापरेगा, जो शहरपना के लिए वापरेगा, और जो घर में वो खुद रहने वाला था, वो सब के लिए जो लकड़ी लगेगी, वो लकड़ी के लिए भी राजा के पास से वो परवानगी की एक चिट्ठी लिखवा लेता है। तो इसमें से हम देखते हैं कि नेहमाया अनुमान लगाता है कि उसको एक अनुमान है कि लकड़ी लगेगी, और उसे इसके लिए जो भी अरेंजमेंट करना है, वो अभी उसे अरेंजमेंट करना है। तो ये प्लानिंग, योजना करने का जो हम नेहमाया में देखते हैं कि परमेश्वर के जो कार्य को कंप्लीट करना है, परमेश्वर तो सब साधन प्रदान करता है, लेकिन नेहमाया को भी उसके लिए अपना मन लगाकर प्लानिंग करना है। तो किस तरह से वो योजना बनाता है, हम इसमें से देखते हैं कि वो योजना बनाता है कि मुझे इतनी इतनी लकड़ी लगेगी, और ये लकड़ी नहीं हो तो बांधकाम में काफी मुश्किलें आ सकती है और बांधकाम होगा भी नहीं। तो ये योजना वो बना के राजा के सामने पेश करता है। इसमें से हमारे जीवन के लिए हमें योजना बनाने के लिए एक बहुत महत्व का शिक्षण मिलता है। काफी परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स है जो योजना बनाए बिना और साधन के लिए प्राप्त किए बिना शुरुआत किए जाते हैं, और फिर आगे बढ़ के वो रुकावट आ जाता है, क्योंकि जो चीजें चाहिए करने के लिए वो सब साधन अवेलेबल नहीं है। तो हम अभी प्रोवर्ब्स में से पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 5। प्रोवर्ब्स 21 वर्स 5 पढ़ना। नीति वचन 21 और 5वां वचन पढ़ना। 21:5 नीति वचन।
अंकल 21 का 5। हाँ 21 का 5। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। हाँ, the one who plans, the plans of the diligent lead to abundance. जो कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है। तो जब हम कल्पना करते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं कि काम में क्या लगने वाला है, तो उसमें से सिर्फ लाभ होता है। लेकिन जो उतावली करते हैं और उतावली से कुछ काम शुरू कर देते हैं, बोलते हैं ठीक है देखा जाएगा क्या होगा, उसमें केवल घटी होती है। ये हमें नीति वचन में से देखने मिलता है। और लूक के 14 अध्याय और 28वें वचन में हम देखेंगे। तो कोई पढ़ेगा उधर? लूक 14:28। लूक 14:28। तुम में से कौन है जो घर बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। तो तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता है? तो ये प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को बोल रहा है कि जो भी उसके पीछे होने का सोच रहा है, उसे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पीछे होने के दाम को चुकाने के लिए वो तैयार ही रहना चाहिए। नहीं तो कोई बोलता है ठीक है मैं प्रभु के पीछे हो जाऊंगा, लेकिन वो दाम चुकाने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो इस संदर्भ में वो प्रभु ये उदाहरण देता है कि कौन है कि गढ़ बनाना चाहता है और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। और ये नहीं उसने किया, उसने बैठकर खर्च नहीं जोड़ा, तो काम तो शुरू कर देगा और फिर आधे रास्ते में वो बोलेगा कि मेरे पास ये पूरा करने के लिए नहीं है पैसे, और वो अधूरा रह जाएगा और लोग हंसी मजाक और ठट्टा करने लगेंगे उनकी। तो इसमें हमें किस तरह से आयोजना करने की जरूरत है, वो हमें नेहमाया के जीवन में से सीखने मिलता है। विश्वास, तो बहुत समय ये प्रश्न आता है कि क्या हम लोग विश्वास करना चाहिए कि योजना करना चाहिए? हमारा विश्वास और हमारी योजना वो हाथों में हाथ जाता है। विश्वास का अर्थ ये नहीं है कि हकीकत को हम आंख बंद कर दें। जो भी वास्तविकता है उसके बारे में आंख बंद कर देना, उसे विश्वास नहीं कहते। विश्वास हकीकत को चेहरे में देखता है, वो वास्तविकता को पूरी आंख खोल के देखता है और बाद में परमेश्वर की ओर अपने आंख मोड़ता है और भरोसा रखता है कि परमेश्वर वो जो भी जरूरत है पूरा करेगा। यही हम देखते हैं नेहमाया करते वक्त। उसको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था देखना कि लकड़ी कितनी लगेगी, क्या जरूरत है, और बाद में राजा को पूछना। लेकिन वो देने वाला परमेश्वर है। ये नेहमाया के माइंड में एकदम स्पष्ट है कि देने वाला वो परमेश्वर है। जब हम योजना करते हैं, जो भी योजना हम बनाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम कोई चीज पे चिंतित हो जाते हैं। योजना बनाना उसका अर्थ नहीं कि हम सोच सोच के चिंतित हो जाते हैं किस बात पे। योजना बनाना यानी जो भी वास्तविकता है उसे
बराबर से समझना और उसको प्राप्त करने के लिए जो करना है करता है, लेकिन भरोसा खुद पे नहीं है, भरोसा परमेश्वर पे है। ये हमें विश्वास और प्लानिंग या योजना बनाना, ये दोनों के बारे में अच्छे से हमें समझना है। मत्थई चैप्टर 6 वर्स 31 में पर प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को कहता है, इसलिए चिंता करते हुए यह मत कहो कि हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त लोगों को बोलता है कि आप चिंता मत करो इस सब चीजों की। इसका मतलब नहीं है कि आपको नहीं देखना है कि क्या चाहिए, लेकिन उसके बारे में आप चिंता मत करो, उसके पीछे दौड़ो मत। वो जो आपकी जरूरत है वो प्रभु के हाथ में छोड़ दो। आप किस बात के ऊपर चिंतित रहना है? इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और तुमसे जो धर्म भावना वह चाहता है उसकी खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। देने वाला, पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमें ये विचार करना है कि क्या नेहमाया जैसा परमेश्वर के राज्य के बारे में विचार करता था और परमेश्वर के राज्य के लिए जो चीजें लगती है उसके बारे में सोच विचार करके पूछता था, क्या हम परमेश्वर के राज्य के बारे में हमारा ध्यान रखते हैं? और क्या हम विचार करते हैं कि परमेश्वर हमारे से क्या चाहता है ताकि हम उसके पीछे हो जाए और उसकी सेवा पूरा करें? वही जो हमने वर्ष पढ़ा है वर्ष 8 में, उधर ये भी लिखा है कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती ग्रहण कर लिया। तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी। अभी उसने लकड़ी के लिए पूछा, उसने चिट्ठी के लिए पूछा, लेकिन पूछा इसलिए राजा ने दिया नहीं। उसने पूछा और परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर थी, इसलिए हम देखते हैं कि जो वो चाहता था राजा ने मंजूर कर दी। लेकिन अभी ये प्रश्न आता है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि नेहमाया के ऊपर क्यों थी? हम क्या सीख सकते हैं? हमने देखा है चैप्टर 1 में कि नेहमाया का जीवन कैसा था। वो परमेश्वर के राज्य के बारे में पूछताछ करता था और परमेश्वर के राज्य के बारे में चिंतित था। वो चैप्टर 1 वर्स 2 में हमने देखे। बाद में चैप्टर 1 वर्स 4 में हमने ये पढ़े कि जब उसने सुना कि शहर खंडहर है और दीवारें टूटी हुई है, वो रोया उसके बारे में, और रोने के बाद वो उपवास और प्रार्थना करने शुरू किया। लगातार करते रहा। कितने महीने? 4 महीने लगातार उपवास और प्रार्थना करते रहा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो खुद को उपलब्ध किया। चैप्टर 1 वर्स 11 में वो खुद को उपलब्ध करता है परमेश्वर के कार्य के लिए। यही हम एजरा से भी हम सीखते हैं। जो नेहमाया के बारे में हम देखे कि क्यों परमेश्वर उसके ऊपर कृपा दृष्टि की, हमने देखे नेहमाया के बारे में। पहले बाइबल स्टडीज में हमने सीखे कि एजरा के ऊपर भी परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी। वो क्या था? हमने देखे थे एजरा चैप्टर 7 वर्स 6 में कि वो परमेश्वर के वचन का एक निपुण शास्त्री था। एजरा चैप्टर 7 वर्स 6 में वो परमेश्वर का वचन का निपुण शास्त्री था।
एंड वो निपुण शास्त्री कैसे हुआ? वो निपुण शास्त्री होने के वजह से परमेश्वर का कृपा दृष्टि एजरा पे थी। लेकिन वो निपुण शास्त्री कैसे हुआ? वो उसका हृदय मोशे के वचन को जो लॉ ऑफ मोसेस है उसका अर्थ जानने के लिए अपना पूरा मन से वो पढ़ाई करता था। परमेश्वर के वचन की पढ़ाई पूरे मन लगा के करता है। वो एजरा चैप्टर 7 वर्स 10 में देखते हैं एजरा के बारे में। फिर जो भी परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके अनुसार चलना, ये एजरा करता था। और तीसरा, वो इज़राइल को ये नियम सिखाता था। तो पढ़ता था, उसके अनुसार चलता था और वो नियम सिखाता था। इसके लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का कृपा दृष्टि उस पे थी। सबसे बड़ा आशीर्वाद ये क्या है? सबसे बड़ा आशीर्वाद वो है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ हो। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद कौन से भी जन के लिए हो सकता है। एक्सोडस चैप्टर 33 और वर्स 14 में यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। तो परमेश्वर मोसेस को कहता है कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 14। जब परमेश्वर हमारे साथ है तब हमें कोई कमी घटी नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ है। हमने पहले ये भी देखा था भजन संहिता 91 वर्स 15 में, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। तो ये है, जब परमेश्वर हमारे संग रहता है तब ये आश्वासन है कि जब भी हम पुकारते हैं परमेश्वर बोलता है कि मैं उसकी सुनूंगा और उसके संग रहूंगा और उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, उसको बचा के। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो ये जो हमने पढ़े हैं इसके बारे में हम वर्स 8 में से हम क्या सीख सकते हैं? हम वर्स 8 में से ये सीख सकते हैं कि मनुष्य का कार्य और परमेश्वर के कार्य दोनों जुड़ जाते हैं परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए। परमेश्वर मनुष्यों को वापरता है उसके कार्य पूरे करने के लिए, और वो अपने लोगों को अपना को वर्कर करके वो बुलाता है। मनुष्य की क्या जिम्मेदारी है? प्लानिंग करना, योजना करना, प्रार्थना करना, ये मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर क्या करता है? वो कृपा दृष्टि देता है, वो उसकी कृपा दृष्टि देता है ताकि परमेश्वर का कार्य आगे बढ़े। हमें हमारा भाग करना है। हमें परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रख के अपना योजना बनाना है, और ये भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर उसकी कृपा दृष्टि हमारे पे बसा के रखे। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि योजना क्यों बनाना, परमेश्वर करेगा, हम उसी वक्त जो बोलता है वो करेंगे। लेकिन हम जब वैसे भी परमेश्वर करता है, वैसे भी परमेश्वर करता है, लेकिन हम अनेक चीज देखते हैं जोसेफ के एक्शंस के द्वारा। उसने कैसे इज़राइल इजिप्ट में जाकर 7 साल जब भरपूरी था उसने सब अनाज वगैरह बना के रखा था,
ताकि 7 साल जो दुष्काल का आया लोग को अनाज मिल सके। ऐसे हम देखते हैं कि योजना बनाना परमेश्वर के भय में, उसको प्रार्थना में उनके सामने अधीन होकर, ये एक मनुष्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें वो पूरा करना है। एक सावधानी रहना चाहिए कि हमारा जो भरोसा है हमारे योजना पे नहीं रहना चाहिए। हमने अच्छी योजना बनाई इसलिए परमेश्वर पूरा करेगा, उसके ऊपर भरोसा नहीं है। हमारा भरोसा है कि परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे पे है और वो उसके आशीर्वाद से सब कुछ पूरा करेगा। नहीं तो हम हमारे योजना बनाने में रह जा सकते हैं और परमेश्वर को हम भूल जा सकते हैं। ये नहीं बताता है परमेश्वर का वचन। अभी वर्स 9 पढ़ेंगे, चैप्टर 2 वर्स 9 नेहमाया का पढ़ना। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। हाँ, अभी नेहमाया ने तो जो योजना थी उसके लिए परवानगी मांगी। उसकी योजना क्या थी कि खंडहर शहर को सुधारे और जो शहरपना है वो बनाए। वो करने के लिए उसने चिट्ठियां मांगी थी, राजा ने चिट्ठियां दी। उसने लकड़ी के लिए चिट्ठी मांगी थी, लकड़ी के लिए चिट्ठी दी। अभी जो उसने नहीं मांगा वो भी हम देखते हैं कि राजा ने उसे दिया। वर्ष 9 में देखते हैं कि उसने सेनापति और सवार के लिए नहीं मांगा था, लेकिन जो नहीं मांगा वो भी राजा ने उसे दिया। नेहमा का एक गवर्नर का स्टेटस था, जेरूसलम के ऊपर एक गवर्नर के स्टेटस उसे दिया गया और ये एक आधिकारिक संरक्षण के लिए उसे सेना के सवार और सेनापति साथ में ऑफिशियल प्रोटेक्शन के लिए दिया गया, जिसके लिए नेहमाया ने पूछा नहीं था, लेकिन राजा ने खुद पर उसे दिया। हम एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 20 पढ़ेंगे। अभी जरा टर्न करके एफिशियंस नए करार में एफिशियंस का 3रा अध्याय और 20वां वचन पढ़ना। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है और सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हाँ, हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि जो हम विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। तो हम विनती करते हैं, हम हमारी योजना बनाते हैं, लेकिन हमारा समझ भी कुछ है, लेकिन उसके ऊपर कार्य करने वाला वो सामर्थ्य है और उस सामर्थ्य के अनुसार हमारा परमेश्वर कार्य करता है। जब हम परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा रखते हैं, वो हमें हमारी जरूरत से ज्यादा प्रदान कर देता है। जो हम सोच भी नहीं सकते वैसे हमारा परमेश्वर हमारे लिए करता है। इसमें से हमें ये सीखने मिलता है कि जो भी हमारी जरूरत है, व्यक्तिगत जरूरत बोलो या तो कलीसिया की जरूरत, कोई भी जरूरत, हमारी पर्सनल जरूरत हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए या तो कलीसिया के जरूरत के लिए, कोई भी जरूरत हो, हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है और परमेश्वर की ओर सिर्फ वही है हमारा उद्धारकर्ता, वही है हमारे को देने वाला। परमेश्वर किसको भी वापर सकता है देने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन एक चीज हमारे मन में हम लोग ठान के रखना चाहिए कि देने वाला सिर्फ परमेश्वर है।
वो लोगों को वापरेगा, लेकिन देने वाले लोग नहीं है, देने वाला परमेश्वर है। जो भी नेहमाया को दिया गया, वो दिया अरटाजर्क्सेस ने, लेकिन आया परमेश्वर के हाथ से। ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम हमारे जिंदगी में चलते हैं, अनेक परिस्थिति आ सकते हैं, अनेक कठिनाइयां आ सकते हैं, लेकिन हमारे डिसाइपलशिप लाइफ में प्रभु के शिष्य होने के नाते ये एक चीज बहुत सावधानी से समझना है कि हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे अवलंबित रहना है, कभी भी मनुष्य पे नहीं। तो दो चीज देखे हैं अभी तक कि किस तरह से परमेश्वर व्यक्तियों को तैयार किया, नेहमाया और अरताजर्क्सेस को। दूसरा हमने देखे कि वह जो भी संसाधन की जरूरत थी वो प्रदान किया उसने। अभी हम देखते हैं कि वो विरोध का सामना करने का साहस भी देता है। वो अपने कार्य को पूरा करने के लिए जो भी विरोध होता है उसका सामना करने के लिए वो हिम्मत देता है। अभी वर्स 10 पढ़ना, नेहमाया 2 वर्स 10। यह सुनकर कि एक मनुष्य इजरायलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, होरोनी सबलद और तोबिया नामक कर्मचारी जो अमोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। तो अभी एक अच्छा कार्य शुरू हो रहा है और नेहमाया सब परमिशंस लेके, जो भी परवानगी है वो सब लेके हम देखते हैं कि वो जेरूसलम पहुंचा। लेकिन उधर शानबालात एंड तोबाया, ये दो जन हैं, वो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं उधर। वो यहूदी लोग नहीं है, वो समारिया के लोग हैं और अलग देशों से उन्हें जो असीरियन राजे थे उन्होंने लाके उधर सेटल किया था। तो ये तोबाया और शनबलात उस समारिया के जो बाहर के लोग आके उधर रहने वाले थे, वो थे, यहूदी लोग नहीं थे। और हम देखते हैं कि जब उन्होंने सुना कि इज़राइल को मदद करने के लिए, उनके कल्याण के लिए कोई आया है और वो भी राजा के तरफ से आया है, तो वो बहुत, उन्हें दोनों को बहुत बुरा लगा। अभी हमें याद देना है कि एजरा, गए बार हमने देखे एजरा चैप्टर 4 में कि किस तरह से जो कामकाज शुरू हो गई थी, वो बिल्डिंग का काम अरताजर्क्सिस राजा ने एक आदेश देके रुकावट डाली थी और वो रुकावट काफी समय जारी रहा। तो लोग जानते थे कि ये इजरायली लोगों को अपना शहर बनाना और वॉल्स को बनाना, उसमें हमें बाधा डालना है, क्योंकि एक बार वो जम गए उधर, फिर बाकी लोगों को तकलीफ होगी। तो ये दोनों को बहुत बुरा लगा। हम इसमें से सीख सकते हैं कि जो भी परमेश्वर का कार्य है, नेहमाया परमेश्वर के कार्य करने आया था, जब भी परमेश्वर का कार्य है, विरोध को हम अपेक्षा कर सकते हैं। ऑपोजिशन कैन बी एक्सपेक्टेड फॉर गॉड्स वर्क। आप परमेश्वर का कार्य करो तो कोई ना कोई विरोध आप उसका अपेक्षा कर सकते हैं। और जब विरोध होता है, हमें उसमें आश्चर्य नहीं करना है, आश्चर्यचकित नहीं होना है कि ऐसे कैसे, हम तो परमेश्वर को सेवा करने वाले लोग हैं, हम तो अच्छे से जीते हैं, हमें क्यों तकलीफ। तकलीफें आएंगी। और जब आप परमेश्वर का कार्य
करने बैठेंगे तो अनेक प्रकार के आपको विरोध आ सकता है। बाहर से आ सकता है और कभी कभी अंदर से भी आ सकता है। किधर से आके फटका बैठेगा कोई नहीं पहले से बोल सकता है। तो इसके लिए हमें बहुत सावधान रहना है कि परमेश्वर का कार्य हुए साथ ही विरोध का शुरुआत शुरू हो जाती है। पहला पत्रस पढ़ना, पहला पत्रस चैप्टर 4 वर्स 12। पहला पत्रस चौथा अध्याय खोल के पढ़ना, वर्स 12। हे प्रियो, जो दुखी रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, तो पत्रस ये जो विश्वासी लोग हैं, और पत्रस उसने ये पत्र इसलिए लिखा था क्योंकि उधर काफी क्लेश शुरुआत हुई थी और आगे तीव्र होने वाली थी। तो लोगों को तैयार करने के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा था और बोलता है, प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पे भड़की है। जो प्रॉब्लम उन्हें आया वो एक अग्नि जैसा था। अभी आप ही समझ सकते हो कि अग्नि जैसा जो दुख उनके ऊपर आया है वो कितना भयानक हो। और वो कहता है कि ये आपको परखने के लिए है। इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जो भी परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर विश्वास रख के चलने के लिए इस जग में प्रभु के पीछे हो गया है, वो अपेक्षा कर सकता है कि उसके जीवन में अनेक प्रकार के तकलीफें आ सकती है। और नेहमाया चैप्टर 2 वर्स 20 में हम देखते हैं कि नेहमाया ने ये जो दोनों के पास से जो ऑपोजिशन आया उसका किस तरह उसने सामना किया। नेहमाया चैप्टर 2 वर्स 20 पढ़ना। तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा न तो कोई भाग, न हक और न स्मारक है। हाँ, तो इन्होंने बहुत सारे युक्ति लगाए। उन लोग ने ये भी बोला है कि क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करेंगे। उनको डराने के लिए उन लोग ने कहा कि तुम लोग राजा के विरुद्ध बलवा कर रहे हैं ना, कोई दूसरा हो तो डर जाएगा। अरे राजा को ये ऐसा लोग बोले के सत्य नहीं है, झूठा है, लेकिन राजा को समझाने वाला कौन है। राजा को लगेगा ये सत्य है। कई वर्ष पहले ऐसा ही लोगों ने लिखा था इजराइल के बारे में और काम को रुकावट आ गई थी। तो ये धमकी कोई कम धमकी नहीं है। लेकिन नेहमाया बहुत स्पष्ट रीत से उन्हें कहता है कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारे को सफल करेगा। देखो, ये जो बोल्डनेस है, ये जो हिम्मत है, वो परमेश्वर देता है। विरोध का सामना करने के लिए परमेश्वर हिम्मत देता है और वो कहता है कि परमेश्वर हमारा को सफल करेगा और हम कमर बांध कर बनाएंगे। यानी इसे हल्का सा कैसे भी करके नहीं, कमर बांध कर हम बनाएंगे, ये पूरा मेहनत डाल के बनाएंगे। और उनको कहता है कि भाई तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं करके, वो यहूदी नहीं थे, कोई भाग नहीं और तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। एकदम क्लियरली जो अपोज कर रहे हैं उसे उन्हें वो जवाब देता है। लूक चैप्टर 12 में प्रभु यीशु ख्रिस्त ऐसे ही अपने शिष्यों को
पहले से बता के रखता है कि जब विरोध होगा तब वो उसे कैसे झेलना है। तो लूक चैप्टर 12 पढ़ना, 11 एंड 12, 2 वचन। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाए तो चिंता न करना कि हम किसी रीति से या क्या उत्तर दे या क्या कहे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हाँ, तो तुम लोग डर के मत रखो कि जब तुम्हें अधिकारियों के सामने ले जाएंगे तुम क्या उत्तर देने वाले हैं, किस रीत से उत्तर देने वाले हैं। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। और हम देखते हैं कि नेहमाया को भी ये एक कठिन परिस्थिति आई, लेकिन उसको सामना करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें हिम्मत दिया। जब भी हम परमेश्वर के सेवा में जुड़े हैं ताकि प्रभु यीशु ख्रिस्त की जो शरीर है, जो कलीसिया है, वो बढ़े, और हम जब प्रभु का वचन बांटने में लगे रहते हैं, तब हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर हमें, जब परमेश्वर के कार्य में हम लगे रहते हैं, कोई न कोई बाधाएं और ऑपोजिशन आएगा ही आएगा, परंतु परमेश्वर हमें उस समय मदद करेगा। जो बाधाएं आती है या जो धमकी आती है, उससे डर के हमें काम रुकाना नहीं है, लेकिन हिम्मत के साथ आगे बढ़ाना है। ये जो चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 10 हमने पढ़े, उसमें से ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर अपना उद्देश्य पूरा करता है। इधर क्या था उसका उद्देश्य? दानियल में लिखा हुआ जो 70 सप्ताह का इज़राइल के लिए जो योजना थी, वो शुरुआत होनी थी, और वो योजना के शुरुआत के लिए राजा का आदेश की जरूरत थी और काम शुरू होना था। तो वो उसकी योजना को पूरा करता है, और वो पूरा करने के लिए वो व्यक्तियों को तैयार करता है, वो सब संसाधन को प्रदान करता है, और वह विरोध का सामना करने के लिए हिम्मत भी देता है। जब भी परमेश्वर हमारे हृदय में उसके राज्य के लिए कुछ करने के लिए प्रेरणा दे, हम वो प्रार्थना करके, प्रार्थना पूर्वक हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। परमेश्वर लोगों के हृदय को स्पर्श करेगा। परमेश्वर जो भी जरूरत है वो करने के लिए पूरा करेगा, और जो भी ऑपोजिशन होता है, जो भी विरोध होता है, उसको सामना करने के लिए वो हमें साहस देगा। तो ये है नेहमाया का चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 10।